धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए और आपके द्वारा हमारे उद्धार के प्रयोजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग बॉर्न अगेन होकर आपके उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में आपका कंट्रोल बना रहे और वो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के वश में होकर आपके वचन में गहराई तक उतरने पाएं, ताकि प्रभु हर एक का जीवन आपकी महिमा के लिए प्रकट हो और हर जिंदगी आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले और आपका कार्य जो कलीसिया के द्वारा विश्वासियों के जीवन में हो रहा है वो कंप्लीट हो और हर विश्वासी, सच्चा विश्वासी आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और वो महिमा का परमेश्वर है और उसकी महिमा अपरंपार है और वो अपनी महिमा को खुद प्रकट करता है। मनुष्य उसकी महिमा कभी कर नहीं सकता। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 81 में हम लोग एक स्टेप आज और आगे बढ़ जाएंगे। हम रिन्यूअल ऑफ माइंड पे बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस पार से उस पार पहुंचा देना और फॉर्मेशन का मतलब परिवर्तित करके। परमेश्वर जब इजराइलियों को लेके जा रहा था लाल समुंदर से पहले और लाल समुंदर पार करने के बाद इजराइली उस पार चले गए और उसी में मिस्री मर गए। मार्ग वही था। आपको यहां से एक सिद्धांत मिलना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था, हम परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है और परमेश्वर के सिद्धांत अटल हैं। उनमें आप कुछ भी सोचेंगे कि इधर से इधर कर दें, इधर से इधर कर दें, तिगड़मबाजी वहां चलेगी नहीं। इटर्नल का मतलब होता है एकदम जैसा उसने कहा उसी अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। तो परमेश्वर का जो उद्धार की योजना वो भी इटर्नल है, उसमें आप कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते, वो पहले से निर्धारित हो गई सब चीजें। लाल समुंदर पार करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को जब ये कहा, आज्ञा दी और मूसा ने छड़ी बढ़ाई और लाल समुंदर, अपनी लाठी बढ़ाई और लाल समुंदर दो भाग किसने किया? परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर के मूसा की अगुवाई में सारे इजराइली उसमें से स्थल ही स्थल होकर लिखा पार हो गए और उनके पीछे फिरौन की सेना भी आ रही थी। और जब वो लाल समुंदर के मार्ग में उतरे तो फिरौन की सेना भी उतरी, लेकिन इजराइली लोग उस पार निकल गए और फिरौन की सेना कहां गई? उसी मार्ग में वो नष्ट हो गए। आपको एक बात सीखनी चाहिए, उद्धार का मार्ग जिसमें सब लोग उतर रहे हैं, सब उसमें मसीही वो है जो इस उद्धार के मार्ग में पार हो गया और जो नहीं पार हो पाया वो मसीही नहीं है। ये वहीं पे दिखा दिया गया। इसका मतलब अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो आप मसीह में, नहीं तो आप लाल समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। संसार यही चीज वहां पर दिखाई गई और इसी विषय में नए नियम में बात की जा रही है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड, इसको हम थोड़ा सा और खोलते हैं। रिन्यूइंग मीन्स इमर्सिंग। इमर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? बैप्टिजो का मतलब होता है टू इमर्स। बैप्टिज्म वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से आया है और बैप्टिजो का मतलब होता है टू इमर्स इन, किसी चीज में डूबना। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नील नदी के जल में डुबकी लगाई? He immersed in the water. आप जब ये मसीही लोग जब तक पवित्र आत्मा में डूब नहीं जाते
पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब क्या हुआ? बैप्टिज्म वर्ड लगा हुआ ना, बैप्टिज्म का मतलब किसी चीज में डूबना। आप किसी चीज में डूबे नहीं हैं। बैप्टिज्म जल का होता था और परमेश्वर के वचन को शुद्ध जल बोला गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर के पवित्र वचन रूपी जल में डूबना और इसमें से डूब के निकलना। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। ये काम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। सत्य की आत्मा, और सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। जब आप वचन में गोता लगाते हैं, तो जब हम बाइबल स्टडी करते हैं एक एक विषय पे, तो हम जाके गोता ही तो लगा रहे हैं वचन में, वचन रूपी जल, शुद्ध जल। और जब आप इसमें गोता लगाते 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 आपके अंदर से भीतरी मनुष्य तो बिल्कुल बदल जाना चाहिए, जाएगा। इसकी गारंटी परमेश्वर इसलिए नहीं लेता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही वचन को ग्रहण करता है। मानना ना मानना उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। परमेश्वर गारंटी कभी नहीं लेता। वचन में किसी के लिए गारंटी नहीं है, उसमें ये कंडीशन लिखी है, अगर तुम ऐसा करोगे तो। कंडीशन फॉलो करना व्यक्तिगत है। यहीं पे आके परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। सारा प्रयोजन है, रास्ता बना हुआ है और सारा प्रयोजन कर दिया। कलीसिया का उसने प्रयोजन कर दिया, पवित्र आत्मा का प्रयोजन कर दिया, पवित्र वचनों का प्रयोजन कर दिया। अब आप सब पर निर्भर है कि कितने लोग इसमें सीरियस हैं और कितने लोग इसको ऐसे ही फर्जी। तो वो सबको अलग अलग कर देगा। अब आप वहां से जाके देख लीजिए, फर्जी घुसेगा, इसी में नष्ट हो जाएगा, मार देगा। और अगर सीरियसली अगुवाई में बनेगा, देखिए मूसा की अगुवाई में वो चलते गए थे और ये लोग उनका पीछा कर रहे थे। आप किसी की देखा दाखी आते हैं तो नुकसान है। आपको अगुवाई में चलना है, फॉलो करना है, लीडरशिप होना जरूरी है। However, renewing means immersing, यानी किसी चीज, कोई चीज नई तब होगी जब वो उस किसी चीज में डूबेगी। अब ये माइंड की बात है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। और हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को, देखिए, बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या लिखा? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में नए बनो। ठीक है। अब नए कैसे बनेंगे? जब तक पुराना मनुष्यत्व है, पुरानी सोच, पुराना व्यवहार, पुरानी बातें सब बैठी हुई है अंदर। अब नया कैसे बन सकते हैं? आपके पास मोबाइल है, इसमें आपके डेटा भरी हुई, आपकी चॉइस की चीजें भरी हुई। अब आप, ये आपका हार्ट है, समझ लो, माइंड। अब आप इस मोबाइल में से वो पुरानी चीजों को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक आप नई चीजें डालेंगे कहां से? स्पेस कहां से आएगी? बताइए। आपके युग क्या है? एग्जाम्पल दे दिया। मोबाइल आपका पूरा क्या, उसकी जो मेमोरी है वो फुल है। अब आप बताइए कैसे इसमें नई चीजें डाल सकते हैं? तरीका बताइए। तो अपने मन से वो सब पुराने विचार, पुराने व्यवहार, पुरानी चीजें, वो सब आपके अंदर से डिलीट क्यों नहीं लग रही? जब तक वो डिलीट नहीं होगी, नई अंदर जाके बैठेगी नहीं, स्थान ही नहीं मिलेगा उसको। जी। और नए मनुष्यत्व को, देखिए, 2 काम करने हैं। क्या करना है? अपने आत्मिक स्वभाव, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसका मतलब बन जाओ नहीं है एक बार का। दिस इज नॉट एन एक्ट। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बात बोली जाती है, इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा करते जाओ। कब तक? जब तक नए ना बन जाओ। कब तक आपको यह करना है? जब तक नए ना बन जाए। अब प्रश्न दूसरा हम अगर पूछें कि कितने साल हो गए,
और अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया है, तो आप तो फिर ऐसे ही सुनते सुनते निपट लोगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहुंचने की अगर इच्छा है, आप सीरियस हैं, इसीलिए उसने कहा था जो कोई भूखा और प्यासा होगा उसे परमेश्वर तृप्त करेगा। अगर आपके अंदर भूख प्यास नहीं है ना, यानी इच्छा शक्ति नहीं है और आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो आप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अयोग्य हैं। वहां पे योग्यता नहीं चाहिए, वहां पे इच्छा चाहिए, भूख और जिज्ञासा चाहिए, इंटरेस्ट, और उसको जो आपको मिल रहा है उसे ग्रहण करना और उसके पर कदम बढ़ाना। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसका मतलब ये आपको लगातार ये प्रक्रिया में बने रहना। और फिर उसके बाद लिखा है और नए मनुष्यत्व को इसको पहनना है, यानी इसको आपको अपने ऊपर लागू करना है। पहनने का मतलब लागू करना, जी, धारण करना, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, जी। एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। आत्मा, अब मनुष्य की आत्मा कहां है? मनुष्य का माइंड, वो मनुष्य की आत्मा, हमने आपको बहुत डिटेल बताया इस पे। आपका जो माइंड है ना, माइंड जो है वो आपका ये निर्धारित करता है कि आप चूज करते क्या, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। हर चीज का चुनाव माइंड करता है। आप क्या अपने जीवन में नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहते हैं, माइंड। यही आत्मा है आपकी इच्छा माइंड से प्रकट होती है और आपकी आत्मा जो है वो माइंड है। इसीलिए इंग्लिश में लिखा है बी रिन्यूड इन योर स्पिरिट ऑफ योर माइंड, जी, हैविंग अ fresh mental and spiritual attitude and put on the new nature the regenerate self। यानी आपका भीतरी मनुष्यत्व जो शारीरिक है वो पुराना है, अब आपको वो नया मनुष्यत्व दिया जा रहा है, आपको नया मन दिया जा रहा है। लेकिन आप उस मन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उस मन को देख रहे हैं? खाली है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर से हमने ये ले लिया ना, तो वो पुराना मन जो है ना वो हमको अलाउ नहीं कर रहा ये ले लेने को। आप ले नहीं पा रहे हैं, आपका पुराना मन इच्छा नहीं कर रही आपकी कि इसको ले, डर रहे हैं, जी। क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, गॉड लाइक, इन ट्रू राइचसनेस एंड होलीनेस। ये जो नया मनुष्यत्व है, न्यू सेल्फ, ये न्यू सेल्फ जो है ये पहली चीज तो स्पिरिचुअल है और ये परमेश्वर के स्वरूप में, इसीलिए स्पिरिचुअल है, और ये परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता में रचा गया और इसे आपको पहनना है। तो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यही आपका मेन कार्य है मसीह में, यही सिद्धि पाने का तरीका है। आप चाहो कि बैठे बैठे हमें कुछ ना, यानी अपनी इच्छा में हम जीवन बिताते रहें, अपनी इच्छाओं में हम बने रहें और प्रभु हमें उद्धार दे दे, इम्पॉसिबल है ही नहीं। उसे उद्धार नहीं कहते, वो झूठी शिक्षा थी जो आपको दी गई। However, since Christ died on our stead, यानी जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, He has given us new nature। उसने उसी समय से हमें नया स्वभाव दे दिया। नया स्वभाव का मतलब नया मनुष्यत्व।
ही हैज गिवन अस अ न्यू सेल्फ, उसने हमें नया मनुष्यत्व दिया। नए मनुष्य, देखिए अब आप पहले फिर यहां से कंफ्यूज होंगे। आपका जो पुराना मनुष्यत्व है यानी आपका प्राण, वो 3 चीजों से मिलकर बना है, मन, इच्छा, भावना, माइंड, विल, इमोशन। तो आपके अंदर क्या चीज है? 3 प्रमुख चीजें हैं जिस पर आपकी सारी चीजें निर्भर करती हैं। वो है, आपका जीवन निर्भर करता है आपके मन पे जो चुनाव करता है, आपकी इच्छा पे, किस इच्छा से आपने चुनाव किया, और आपकी भावना पे। जैसा मन और इच्छा होगा वैसी भावना होगी। तो आप शारीरिक मन है, शारीरिक इच्छाएं और शारीरिक भावनाएं, तो आपके पास ये पुराना मनुष्यत्व है। लेकिन आपको परमेश्वर इस मनुष्यत्व को नहीं छू रहा, वो हमको एक नया मनुष्यत्व दे रहा है, एक न्यू सेल्फ दे रहा है। इसमें ये आत्मिक है, तो ये आत्मिक है। और दूसरी चीज कि हमारा मन, यहाँ पे आत्मिक मन मिलेगा, आत्मिक इच्छा और आत्मिक भावना। अब आप दोनों को बगल बगल रखिए, आपके अंदर ये 2 मन है, एक परमेश्वर की ओर से मिला, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और एक आपका खुद का है। कौन सा वाला काम कर रहा है? किससे जीवन चला रहे हैं? नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है। अब आप मुद्दा समझिए क्या है। कितना लोग इसको मजाक में लिए पड़े हैं, जबकि वो लोग जो सोचते हैं वो चीज है नहीं। यहाँ आप वचन को समझिएंगे जब गहराई से, ग्रीक भाषा से आपको क्लियर होता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीक क्लियर कर रहे हैं। न्यू सेल्फ, so that in it we will start our new life with him। ये हमें नया मनुष्यत्व परमेश्वर की ओर से इसलिए दिया गया है ताकि हम इसमें अपने नए जीवन की शुरुआत करें। आपने इस नए मनुष्यत्व को अभी तक पहना ही नहीं, इच्छा ही नहीं करी आपकी। अरे ठीक है, हम जैसे हैं, मन की इच्छा भावना में लगे हुए हैं। नाउ स्टार्ट अवर न्यू लाइफ विद हिम, हम इसमें परमेश्वर की आत्मा के साथ शुरुआत करते हैं जीवन। तो पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। अब यहीं पे एक प्रश्न उठता है, ये आपकी दशा को प्रकट करता है। जो कोई बॉर्न अगेन हुआ है उसको ही पवित्र आत्मा अंदर भीतर में दिया जाएगा, और जिसको पवित्र आत्मा मिलेगा वो ही इसमें शुरुआत कर पाएगा। बाकी लोग अभी बने रहे। अभी आप परमेश्वर से वो जीवन यानी जोई वो पाने की इच्छा रखिए। जब तो वो मिलेगा तो पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलेगा। नाउ ऑन आवर वर्ड्स टुडे, आज जब हम जिस पद से चल रहे हैं, पॉल वांट्स टू रिमाइंड अस दैट आवर ओल्ड नेचर विल ऑलवेज ट्राई टू क्रॉल इट्स वे आउट। हम एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपको पवित्र आत्मा मिल गया, बॉर्न अगेन हो गए, उसके बाद की समस्या देखिए। अभी आप बॉर्न अगेन हुए हैं, जैसे एक छोटा बच्चा घर में पैदा होता वैसे। क्या आप अपने इच्छा के अनुसार या नई इच्छा के नए मनुष्यत्व के अनुसार जो अभी अभी पैदा हुआ उसके अनुसार चलने लायक हैं? क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसका मन जो है वो एकदम प्लेन स्लेट है। वो आप जो आप उसको खिला देंगे वो खा लेगा, जो आप पहना देंगे पहन लेगा। जैसा जैसा आप करते रहेंगे वो उसके लिए वही है। लेकिन जब वो थोड़ा सा समझदार हो गया, अब वो अपनी इच्छा प्रकट करेगा। ठीक, तो नए मनुष्यत्व में जब आप बढ़ने लगेंगे, ग्रो होंगे, जब आप समझदार होंगे, ठीक है, इसको फिजिकल बच्चे से देखिएगा, जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है 2.5-3 साल, फिर वो अपनी इच्छा प्रकट करने लगता, फिर उसकी भावना भी प्रकट होती, नहीं मिलेगा तो चिल्लाएगा, फैल मचाएगा, हैं, और रोएगा। ये क्यों कर रहा है? अब उसका माइंड काम करने लगा है, अब वो अपनी इच्छा प्रकट करना सीख गया है और वो अपने तरीके से कर रहा। वही लोग करते हैं। आप जैसे ही स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू होते हैं और थोड़ी सी ग्रोथ आती है, उसके बाद 2 मन काम करने लगते हैं। शारीरिक मन पहले से जो था ना, वो विरोध करेगा किसका? इस नए मनुष्यत्व का, और नया मनुष्यत्व उसके विरोध में। ये अंदर आपके अंतर द्वंद्व शुरू हो जाएगा।
और ये एक ऐसी स्टेज आएगी आपको काउंसलिंग की बार बार जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं प्रूनिंग, छांटना। कुछ चीज बढ़ जाएगी, कोई भावना ज्यादा बढ़ गई, उसको काटना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना कि आपको आपके बस अंदर मन में आया कि हमको ये करना है, आके आप आके हमको बस निर्देश दे दे, हम ये करना मांगते, नहीं हम काट देंगे फौरन, नहीं ये नहीं करना। परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। जब तक आप पूरी तरीके से समझदार नहीं हो जाते तब तक आप शांत बने। आपकी भावना को शांत कराया जाएगा। भैया शांत रहो, अभी आगे भी बातें हैं, वो समझो पहले। एक और वो आपका जो पुराना मनुष्यत्व वो आपको बार बार शारीरिक जीवन की ओर खींचेगा। इसमें ये बता रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है। इट विल ऑलवेज ट्राई टू विन एंड कंट्रोल अस अगेन। और बार बार हमारा पुराना मनुष्यत्व नए मनुष्यत्व पे हावी होना मांगेगा। 10 The old nature will always try to crawl its way out. It will always try to win and control us again. Thus, this first part after giving ourselves to Christ is to renew our mind. यही जो पहला भाग है, जब हम मसीह में बढ़ना शुरू होते हैं और जब दो शक्तियां हमारे अंदर होती हैं, हमारे मन के दो भाग हो जाते हैं, शारीरिक मन, आत्मिक मन। अब यहां अंदर युद्ध छिड़ गया और यहीं पर रिन्यूअल ऑफ माइंड की जरूरत है। आपको अपने पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व की ओर बढ़ना, ये इंटरनल वर्क है। आपको हर चीज में प्रश्न उठने चाहिए और उठाने चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या चीज है जो आपके अंदर हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, उससे हम समझ जा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये अंदर की लड़ाई है और ये अंदर की लड़ाई शरीर और आत्मा की लड़ाई है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल आपको पुराने नियम में दिखा सकते हैं कि अब्राहम का जो पहला बेटा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? इस्माइल। वो शरीर से जन्मा था। और आदम का जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पुत्र था उसका नाम था इसहाक। इसहाक के पैदा होने के बाद वो जो लड़का था इस्माइल, वो इसहाक को परेशान करता था। और नए नियम में गलातियों में लिखा हुआ है, जैसे शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे हुए को सताता शुरू से। तो आपका ही शारीरिक मन आपके अंदर नए जन्मे आत्मिक मन के विरोध में काम करने लगता है। अब ये चीज कहां हो रही है? ये आपके अंदर हो रही है। ये प्रतिक्रिया, एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा। पद तो आपने बहुत बात पढ़ा होगा, लेकिन इस अनुभव से आप गुजरे नहीं होंगे। ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता, इच्छा प्रकट करता है। जी, कौन? आपका शारीरिक मन आपके आत्मिक मन जो अभी नया मिला है उसके विरोध में। ये कहां से आ गया? आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आपके घर में एक बच्चा हो और उसी जगह उसके उसी परिवार, उसी पति पत्नी के एक और बच्चा हो, सेकंड बेबी। आप देखिए बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के साथ क्या करता है। ये मेरा हक मारने आ गया, ये मेरी जगह लेने आ गया, द्वेष भावना। यही चीज आपके अंदर होती है। इसीलिए लोग इसी में हार जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके भीतरी मनुष्यत्व को, जो नया मनुष्यत्व है, आत्मिक मनुष्यत्व, उसको उसकी खुराक नहीं मिलेगी, तो वो और उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसको यानी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उसका पालन पोषण नहीं होगा, उसकी केयर नहीं होगी, तो वो कुछ दिनों के बाद बेकार। ये समय जो हमको मिलता है, ये भीतरी मनुष्यत्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये एक निश्चित समय के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कभी नहीं। जब मसीह में कोई आता है, ये शुरुआत में ही होता है, बॉर्न अगेन हो जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था, बॉर्न अगेन बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन परिपक्व हो नहीं पाते, फल कच्चे गिर जाते हैं।
वो कच्चे में ही इधर उधर हो जाते हैं। रिन्यू अवर माइंड, वी हैव टू रिन्यू एंड रीबूट आवर माइंड्स, रीप्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल्फ क्राइस्ट हैज गिवन अस। इसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बता दिया कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमको क्या करना है, रीबूट मारना है। रीबूट का मतलब समझते हैं, रीस्टार्ट करना, फिर से नई। आप फोन जब हैंग होने लगता है या फोन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आप स्विच ऑफ करते हैं, या उसमें दो ऑप्शन होते हैं, जब ऑफ का ऑप्शन आता है तो उसके साथ रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है। ऑफ करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, ऑफ करके स्टार्ट करना। चलती हुई जीवन में आप अपने हृदय की गति को स्टॉप करके स्टार्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को एकदम जीरो करके और उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ करके ऑन करना। इसीलिए स्विच ऑन ऑफ वाला ऑप्शन हम लोगों में लागू नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन लागू होगा, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली कोई चीज स्विच ऑफ की गई लेकिन वो ऑफ होकर अपने आप ऑन हो गई, यही तो होता है। इसको रीबूट बोलते हैं। आपके पुराना मन का प्रोग्रामिंग बंद हो जाए, वो जो पुरानी फाइलें चल रही हैं वो बंद हो जाए और फिर आप नई फाइलों को उसमें शुरू करें, इसीलिए रीबूट किया जाता है। ये कंप्यूटर वगैरह रीबूट किए जाते हैं। और रीबूट के साथ जब रीबूट करते हैं तो उसके बाद रीप्रोग्राम करते हैं। रीप्रोग्राम का मतलब फिर से उसको व्यवस्थित करते हैं कि अब ये हमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप उसके अंदर अपने हिसाब से चीजों को रीसेटल करते हैं अपने फोन के अंदर और उसको रीप्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल्फ। हमारे नए मनुष्यत्व के अनुसार हमको सब चीजें रीप्रोग्राम करनी है अपने माइंड में। क्राइस्ट हैज गिवन, जो मसीह की ओर से हमें दिया गया है। Thus, achieving this would mean, इसीलिए ये प्राप्त करने के लिए, नया मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए और नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, achieving this would mean that we have to renew our minds and align our mindset to the holiness and righteousness of God. हमारा माइंड जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता के में अलाइनमेंट हो उसका, यानी वो उसके साथ अलाइन हो जाए। अलाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं, उसके साथ वो ट्यून हो जाए, उसके साथ मैच करने लगे। जब कोई चीज आपस में अलाइन नहीं होती है तो वो उसके ऑपोजिट हो जाती है, उसके विरोध में हो जाती है। हमारा मन जब तक न्यू माइंड के साथ अलाइन ना हो जाए, ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा हम अलाइन होते हैं न्यू माइंड, न्यू इनर मैन से, नए मनुष्य से। सिंस क्राइस्ट ऑलरेडी डाइड एंड रोज अगेन फॉर अस, जबकि मसीह हमारे लिए मर चुका और जी भी उठा हमारे लिए। ही हैज ऑलरेडी डिफीटेड सिन एंड डेथ फॉर अस, और उसने हमारे लिए पाप को और मृत्यु को हरा दिया। He has also restored us to the loving presence of our God. उसने हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मार्ग खोल दिया। We are also given new self, together with that He has given us the Holy Spirit so that He will live. उसने इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, ताकि इस नए मनुष्यत्व में हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति कहते हैं, उसमें जाकर परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी महिमा को प्राप्त करें। तब हम परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। हमारी बॉडी जो है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाती है। अब एक और चीज इसी के साथ साथ बता दें आपको, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। रिन्यूअल कम्स आफ्टर रिपेंटेंस। ये जो नवीनीकरण है, मन का नवीनीकरण, ये शुरू कब होगा? ये जब शुरू होगा तो मन फिराव के साथ शुरू होगा। यानी मन का नया होना मन फिराना है।
यही रिपेंटेंस है। और सरल हो गया। आप अभी तक सोच रहे थे मन फिराना, मन फिराना, अरे आपके पुराने मन से जो आपके अंदर है, अब आपको एक नया मन दिया गया जो परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता में सृजा गया है। ये पुराना मन में आपके पुराने मन में आपका पुराना माइंड, आपकी पुरानी इच्छा, पुरानी भावना, माइंड विल इमोशन यहाँ पे है। और ये नया मन जो दिया गया इसमें परमेश्वर की बुद्धि यानी परमेश्वर का माइंड ऑफ क्राइस्ट है। और फिर इसमें परमेश्वर की इच्छा विल ऑफ गॉड है। और इसमें परमेश्वर की भावनाएं है। तो आपको इधर वाली चीजों को डिनाय करके इधर वाली चीजों में बढ़ना है, अपने मन में, भीतरी मनुष्यत्व में। अब बताइए बाहर कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन आपके शारीरिक व्यवहार से ये चीज प्रकट होगी कि बदल रहे हैं कि नहीं। जब लोग पश्चाताप की भावना में आ जाते हैं और वाकई में अपने मन में मन फिराने लगते हैं, उनके जीवन में आपको वो सीरियसनेस देखने को मिलेगी कि कितना सीरियस है वो, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता पे ले रहे हैं। और पूरे समय वो वचन में जब भी बात करेंगे, भैया ये बताइए, भैया ये बताइए, इसका मतलब बताइए, भैया अब आप आ गए, अरे बड़ी मुश्किल से आप मिल गए, आप ये बताइए। वो हमारे समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते अपनी बातों को कहकर, वो सिर्फ परमेश्वर की बातों के लिए। और परमेश्वर ने हमको क्यों नियुक्त किया? ताकि परमेश्वर के वचन की जानकारी स्पष्ट रूप से लोगों को जो विश्वास में बढ़ रहे हैं उनको दे। तो हमारा समय किसके लिए है? सब लोगों के लिए, लेकिन किन बातों के लिए? आत्मिक बातों के लिए। आप हमारा समय वेस्ट करके अपना समय भी वेस्ट करते हैं। और आपको जो परमेश्वर की ओर से एक वरदान मिला हुआ है कि आप अपने इस वरदान का उपयोग करके अपना आत्मिक जीवन मजबूत करके परमेश्वर में बढ़े, आप अपना समय वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है? परमेश्वर नाराज होता है। रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। ये रिन्यूअल कम्स आफ्टर रिपेंटेंस। अब हम कल आपको इसी दिशा में आगे लेके चलेंगे कि ये कैसे होता है और ये होना बहुत जरूरी है। एक पद निकाल के पढ़िए, भजन संहिता 51 अध्याय का 10 पद। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर मेरे अंदर, कहां? अंदर ना। परमेश्वर आपको नया कैसे बनाएगा? आत्मिक कैसे बनाएगा? अंदर, ना कि बाहर। शरीर यही रहेगा, ये शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्पिरिचुअल बॉडी, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट बनेगा, ये स्पिरिचुअल बॉडी हो गया। अभी तक कोई व्यक्ति टेम्पल क्यों नहीं बना? अभी तक आप देह बने हुए हो, वही शारीरिक देह। ये शारीरिक देह मरणहार है जी। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमारे अंदर जो आत्मा है वो अस्थिर है जी। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। दाऊद पाप में गिर गया था और पाप में गिरने के बाद जब ये रिपेंट कर रहा है, मन फिरा रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। और पुराने मनुष्यत्व में जब तक आप रहेंगे, आप पाप करते ही चले जाएंगे और आपके स्वभाव में पाप है। पुराने मनुष्यत्व में स्वाभाविक पाप है और ये स्वाभाविक देह आपको हटानी है, नई देह में आपको आना है। यही रिन्यूअल है। जब तक कोई चीज बदली नहीं जाती वो नई कहलाएगी। रिन्यूअल का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को हटाकर नई चीज लगाना। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब वहां पे भर्ती होते के लिए, तो वहां पर चद्दर तो बिछी होती है, तो आप जाकर ये क्यों कहते हैं भैया ये चद्दर बदल दो? क्यों कहते हैं? अरे वो हो सकता है उन्होंने साफ सवेरे बिछाई हो, उसके बावजूद लोग कहेंगे नहीं यहाँ पे दूसरी बिछाई। मालूम क्यों? आपको क्या मालूम कि ये साफ है कि नहीं? अपने सामने रिन्यू करो, रिन्यू दिस बेडशीट। रिन्यूअल बहुत जरूरी है।
जब प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों ग्रहण करेगा? आप उसके अकॉर्डिंग उसका मन ले लो, आपके अंदर उसके जैसे विचार होंगे तो आपके उसके बीच पटरी खाएगी। ठीक, हमने पहले भी बताया रिश्ते काहे के होते? मन के। जब तक मन नहीं मिलेगा रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं। तो अब आप ये बताइए प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसे बनेगा? जब तक आपके अंदर मसीह का मन नहीं आ जाता पूरी तरीके से और मसीह के मन के अनुसार आप संचालित नहीं हो जाते, तब तक आप मसीह के हैं। जिसमें उसका आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं, लिखा हुआ साहब। इन्हें ग्रीक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको दूध का दूध पानी पानी मिल जाएगा कि ये जो हिंदी में लिखा है ये नहीं है, ये जो आप इसको समझ रहे हैं। वचन खाली अगर परमेश्वर ने दे दिया होता तो बहुत गड़बड़ी हो जाती। पूछिए क्यों? पढ़ने वाले तो बहुत हैं और सब पढ़कर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अगर वचन को आप पढ़कर खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो ये दुरुपयोग है वचन का। परमेश्वर ने अपनी वाचा को, नई वाचा को पूरा कंप्लीट करने के लिए वचन के साथ साथ क्या दिया मालूम है? क्या दिया बताइए? हाँ, काहे के लिए दिया था? यही तो टीचर था जिसने सारा वचन लिखवाया और यही शिक्षक है। तो पुराने नियम में जो टीचर था, नए नियम में वो शिक्षक बन गया, पवित्र आत्मा। अब आप पुराने नियम की टीचिंग को तमाम मनुष्यों के माइंड की टीचिंग के रूप में पढ़ सकते हैं। बहुत किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन बाइबल उन सारी किताबों को फेल करने के लिए काफी है। क्योंकि बाइबल मालूम है, बाइबल मनुष्य के माइंड से लिखी गई पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना में लिखी गई पुस्तक है और ये परमेश्वर की इच्छा के और परमेश्वर के व्यक्ति के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। द ऑथर ऑफ द बाइबल इज होली स्पिरिट। ऑथर का मतलब होता है लिखवाने वाला, डिक्टेटर। एंड द टीचर ऑफ द बाइबल इज ऑल्सो होली स्पिरिट। वही शिक्षक है। जब तक शिक्षक के द्वारा तुम इसको नहीं देखोगे तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। पहली चीज, तुम्हें मसीह नहीं मिलेगा। उससे पहले देख लीजिए तो आपको सच्चा परमेश्वर का सेवक नहीं मिलेगा, मसीह का सेवक नहीं मिलेगा। और जब तक मसीह का सच्चा सेवक नहीं मिलेगा आपको मसीह नहीं मिलेगा, और मसीह नहीं मिलेगा तो उद्धार नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और ये पुस्तक पढ़ पढ़ के सब लोग अपने नजरिए के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। ये झूठी शिक्षा भी और ये दंडनीय है, परमेश्वर की ओर से इसके लिए दंडनीय होते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें रात दिन कि आपको परमेश्वर के वचन का सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो भ्रमित नहीं करता बल्कि आपको शिक्षित करता है, आपको वो चीजें बता रहा है। अगर आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में लागू करें तो आपके जीवन में अब तक उद्धार का आधे ज्यादा काम हो गया होता। पेड़ में फल ही तो बाकी होता, पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसके बाद फल। अगर आपने ये बोया होता जब से आपने आना शुरू किया, पेड़ तो बन गया होता, फल भी आना शुरू हो गया होता। लेकिन अभी तक इसलिए नहीं क्योंकि आप इसको केवल सुनने वाले हैं, इसके अनुसार चलने वाले नहीं हैं, अपने आप को धोखा देने वाले हैं। आप वचन को अपने हृदय रूपी भूमि में जो बोया जा रहा है इसको आप ग्रहण करना शुरू कीजिए और इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। आप कपड़ा पहनते हैं तो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जिस्म पे अप्लाई कीजिए। परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को अप्लाई करना अपने अंदर भीतरी मनुष्यत्व में। ये हमारा नया भीतरी मनुष्यत्व है जिसे हमें पहनना है। हम उसको लेके रखे, हाँ प्रभु हम पहनेंगे, अब ये मन नहीं है, डर लगता है। ऐसे नहीं है। ये इसको आपको कदम कदम में इंस्ट्रक्शंस ये दिए जा रहे हैं कि आप इसको पहनो और इसको पहनकर इसके अनुसार चलो। देखिए इसका बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, चलिए भजन संहिता से ही हम देखेंगे। भजन संहिता और उसका भजन यिर्मयाह निकालिए, यिर्मयाह 15 अध्याय का 19 पद। यिर्मयाह 15 अध्याय 19 पद एक यिर्मयाह से देख लीजिए। द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय का 19 पद। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे
तो मैं फिर से तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, यानी तुझे ग्रहण कर लूंगा। जी, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। आपको यानी एक सच्चे मसीही को ये बोला, तुम संसार के लोगों की तरफ मत फिरना, वो तुम्हारी ओर फिरेंगे। परमेश्वर की ओर लोगों को फिरना है, और आप परमेश्वर में होके उनकी तरफ कैसे फिर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के वचनों को, जो बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं, उन्हें आप अभी समझते नहीं है। इसे इंटरप्रेट मत कीजिए। एक पद एक ही बात नहीं बोलता है, एक पद कई लेयर में बात करता है। और आप यही पद है, लेकिन आप देख रहे होंगे इतने लंबे समय में कि लेयर बढ़ती जा रही है, इन्हीं में से परतें खुल रही है। वही पद है, उसमें से एक परत खुल जाती है। कि ये पद कितनी परतें खोलेगा, ताकि आपका भीतरी परमेश्वर आपके मन को प्रकट कर देगा सबके सामने। कौन नई सृष्टि है, कौन पुरानी सृष्टि है, वो दोनों को दिखाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर का नया स्वभाव आपके मन के अंदर आ जाए, ताकि आप उस नए स्वभाव में आपका जीवन हो। और ये नया स्वभाव जब आएगा ना, ये परमेश्वर की महिमा से भरा स्वभाव है। और तब आपका जो ये शरीर है, ये शरीर का स्वरूप नहीं बदलेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा, लेकिन शरीर परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगा। कैसे? मेरे साथ इसको देख लीजिए, फिर हम अगले कल से इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों, उसका पहला कुरिन्थियों अध्याय 3, अध्याय 3 नहीं सॉरी अध्याय 6, अध्याय 6 अध्याय 6 का 14 पद पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को, यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है, प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाया कि जो मसीह में है। इसमें सब लोग ऐड ऑन नहीं हो सकते। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग कब बनता है? जब भीतरी मनुष्य में मसीह का मन आ गया, तब आप मसीह के अंग हैं। और जब तक भीतरी मनुष्य में मसीह का मन ही नहीं है, तो आप मसीह के अंग नहीं हैं। और लोग मालूम फिजिकली सोचते हैं हम तो कलीसिया में मसीह का अंग बन गए, यहां भी आप धोखा खा रहे हैं। जी, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते, जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ, हाँ यही तो गलत है, शरीर से ही तो वो एक उसके साथ एक शरीर हो गया, और वो शरीर फिर अपवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। जी, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, तो वो उसके साथ एक आत्मा होता है। अब आप किसी के साथ एक तन भी हो सकते हैं और आप किसी के साथ एक आत्मा भी हो सकते हैं। परमेश्वर के साथ एक तन नहीं होना है, एक आत्मा होना है। तो तन का हिसाब किताब परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, इसका तन से कोई मतलब नहीं। क्लियर? आगे पढ़ दीजिए। व्याभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बारे, यानी देह से नहीं करता है, परंतु व्याभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा ने आपकी देह को मंदिर बना दिया, या अभी भी वह आपका घर है, आपका जीवन है?
मेरा घर मेरे बच्चे मेरा परिवार, मेरा घर मेरे बच्चे मेरा परिवार, अभी ये चल रहा है। मंदिर बनने का मतलब फिर सबके लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। ये बॉडी जब प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त होती है, इसी को कहा गया परमेश्वर का मंदिर। जी, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर खरीदे गए हो। जी, इसलिए अपनी देह के द्वारा, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा अपनी देह के द्वारा कैसे कर सकते हैं जब तक कि मंदिर नहीं बने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत योजना, उद्धार की योजना, आपकी महिमा की योजना हर विश्वासी के जीवन में पूर्ण हो और सब विश्वासी आपकी महिमा के लिए प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष